ओके, सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में पिछले दिन 5 तारीख को संडे को जो पेपर हुआ उसमें जो मूल क्वेश्चंस है उसमें इस चीज पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैपिंग कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिएगा इस बार के ट्रेंड में एक ही चीज मुझे परिवर्तन नजर आया, वो देखिएगा कि पेयर्स दिया हुआ है, 1 पेयर करेक्ट है, 2 पेयर्स करेक्ट है, 3 पेयर्स करेक्ट है। इस तरह के ऑप्शन आपको आए हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहले 1 2 3 2 3 ऐसे करके ऑप्शन होते थे, तो एक इनोवेशन था। बाकी हमें कोई बड़ा सा चेंज नजर नहीं आया। वो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके घुमा के ऐसे पूछा गया है। इसमें देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे नेचर का पता चलेगा और फिर एनालाइज कर पाएंगे कि क्वेश्चन एक्चुअली टफ था या इजी क्वेश्चन था। आप लोगों के दायरे में आ जाए तो आप जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिया मैं इंडिया रीजनल से, भारत के प्रादेशिक भूगोल से, जहां इंडिया का मैपिंग करते हैं और इंडिया के प्लेसेस को हम लोकेशन बता के डिस्क्राइब करते हैं। जो आगे आने वाले जो सेक्शन में वर्ल्ड के बाद हम इंडिया का मैपिंग करेंगे, आप लोगों के सेशन में भी ये देखिएगा। ये होकेरा वेटलैंड है, एक प्लेस है, रेणुका वेटलैंड है, रुद्र सागर लेक है और अष्टमंड कोटा लेक है, सष्टमंड कोटा लेक है, राइट। इसमें से 2 लेक आपने पहले भी सुना होगा, यूपीएससी में पूछा भी हुआ है और अन्य एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। रेणुका लेक सबको पता होगा, पता है आपको? हाँ, वेरी गुड, ये करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। रुद्र सागर ना, रुद्र सागर का लोकेशन त्रिपुरा करेक्ट है। ठीक है, अब जो होकेरा लेक है ये आप नहीं जानते होंगे या मैप में डिटेल नहीं किया होगा। हमने कश्मीर डिटेल रीजनल नहीं किया हुआ है। जब हम रीजनली इंडिया को करेंगे आपके सेशन में तो देखेंगे कि कश्मीर का वो लेक नजर आएगा। ये जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? सस्टम कोटा ये जो है लेक, अब बताइए ये एरिया भी आपने नहीं सुना होगा। ये एरिया केरला, केरला का है, ठीक ना। तो इसमें पहली बार देखिएगा यूपीएससी ने पेयर्स दिया है। कितने पेयर्स करेक्ट हैं इसमें? हमने देखा कि एक ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, तो 2 पेयर करेक्ट हुआ ना, राइट। अब देखिए इसमें 2 3 आंसर नहीं बनाना है, इसमें ये बनाना है कि 2 पेयर करेक्ट है। क्लियर ना? इनोवेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन को उन्होंने नए ढंग से बनाया, अच्छा बनाया। क्लियर ना? सो इस तरह की अगर तैयारी आपके पास है, आप कम से कम 2 से 3 इलेमिनेशन कर सकते हैं तो आप उसको करेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। तो ये एरिया मैपिंग का था, ठीक ना, इंडिया के मैपिंग का था। मैप अगर कर लेते हैं इंडिया का तो आप उसको करेक्टली बना पाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन संख्या जो है इसकी सीरीज के साथ चलें तो पहुंचना इजी हो जाएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जहां हैं वहां मैं ले चलता हूं, उससे आप जान पाएंगे। ये क्वेश्चन संख्या है 62, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत जो डेप्थ से पढ़ा होगा, जिसने एनालाइज किया होगा। देखिएगा यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, आपने उसको किस तरह से एनालाइज किया है। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा इंडियन ज्योग्राफी से, अगेन ये मैपिंग ही है, कोई इसमें बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है। उसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स जो टी प्रोड्यूसिंग के लिए जाने जाते हैं, चाय प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब देखो इंडिया के चाय प्रोडक्शन एरिया को जब हम पढ़ते हैं या मैपिंग करते हैं, मैपिंग ही करते हैं, उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल एरिया नहीं है, तो हम असम पढ़ते हैं, असम मेनली पढ़ते, दार्जिलिंग पढ़ते हैं। इन स्टेट पे ज्यादा इम्फेसिस नहीं देते हैं, देखा होगा कि इन स्टेट को ओवरलुक कर जाते हैं। इसमें से ये देना है कि कौन कौन से स्टेट चाय प्रोड्यूसर है, ठीक ना। इसमें देखिएगा
आप लोग बता सकते हैं, बताइए फिर मैं बताऊं। हाँ। हम्म। मैं बताता हूँ, उससे और क्लियर होगा। देखिएगा कि ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का पालमपुर। हमारे यहाँ पालमपुर टी होता है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा के पास है। और ये चाय प्रोडक्शन करता है, और अच्छी क्वालिटी का चाय यहाँ प्रोडक्शन होता है। सेम देखिएगा त्रिपुरा का एरिया है। त्रिपुरा भारत में पांचवा सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आंध्र प्रदेश, ये केरला का एरिया है। केरल जो है, देखिएगा जो आपका ये एरिया है आपका, ये नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल तीन राज्यों का है, एक कर्नाटक का, एक केरल का और तमिलनाडु का। तो केरल का जो एरिया है नीलगिरी हिल का, वहां पे चाय प्रोडक्शन होता है। अब बात आता है आंध्र प्रदेश होगा तो क्यों नहीं होगा। अगर उसको मार्क करें तो देखिएगा कि हमारा ये एरिया है, और इसका ये रेन शेडो एरिया बनता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। जब कोई वृष्टि छाया प्रदेश हो तो वर्षा कम होगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। तो जितना वेस्टर्न घाट पे वर्षा होगा, उसका 10% इधर होगा। 10%, 10 डिग्री नहीं, 10% होगा। तो अगर 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है वेस्टर्न घाट पे, तो जो आंध्र का ये एरिया है, आंध्र आज के दिन का तो कोस्टल हुआ, अगर कंप्लीट आंध्र कहिएगा तो उसका मोस्ट ऑफ एरिया क्या हुआ कि रेनसेड एरिया, वर्षा नहीं होगी। दूसरा, इस एरिया का ये एरिया मानसून का बहुत ही कम एरिया है, जो विंड फेसिंग एरिया है। तो वर्षा कम ही होती है, चाय का प्रोडक्शन संभव नहीं है यहाँ। ठीक है। तो एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दिया, देखने में लगता होगा कि ऐसा जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें ओनली 3 स्टेट्स होगा, ये करेक्ट बनाया हुआ है। बात समझ में आई क्यों हुआ। एक्चुअली जब मैप एनालाइज कीजिए तो ये एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। उस स्टेट में भी हमने जो मार्क किया उसमें वर्षा के आधार पे किएगा। देखिएगा कि हिमाचल में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कांगड़ा में ही होती है, और वही हिल स्टेट है, हिल एरियाज है जहाँ पे वर्षा होती है और टी का प्रोडक्शन होता है। तो ये मैपिंग एरिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70, जो हमारा 70 नंबर स्टेट है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 70, इसको पॉलिटिकल करेंट अफेयर से जोड़ के देखना चाहिए। 84, राइट, 84, 84। यहाँ पे देखिए ये एरिया है 83, 84। तुर्किश स्टेट पूछा हुआ है, इधर आया। ये गुजरात का एरिया है जो आपको पूछा गया एनर्जी प्रोडक्शन से, और सोलर एनर्जी से पूछा गया। 81 भी मैं देख रहा था क्वेश्चन जो है। ये बताइए तो फिजिकल ज्योग्राफी से बनेगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। हाई क्लाउड प्राइमली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट और रॉन्ग। जो ऊंचे बादल जो होते हैं वो हमारे सोलर से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और अर्थ को कूल करता है। सेकेंड कहता है द लो क्लाउड हैज हाई ऑब्जर्वेशन ऑफ absorption of infrared radiation coming from the earth's surface and thus cause warming। क्या करेक्ट है? इन दोनों में से क्या करेक्ट है? दोनों करेक्ट है या गलत है? देखिए जो हाई क्लाउड है वो हाई क्लाउड मीन्स क्या हुआ? साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्टेटस, राइट। इसमें साइरोस्टेटस है जो थिक क्लाउड होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन, राइट ना। एंड द लो क्लाउड है जो हमारा ऑब्जर्व एब्जॉर्व करता है। सो इसमें डिसीजन पे क्या आएगा? रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन कूल द सरफेस।
सरफेस को कूल करता है कि नहीं? पहला सही है कि गलत है, उस पे आइए। मेरे ख्याल से पहला गलत है। कैसे गलत है बताइए? देखिएगा, हमारा पृथ्वी जो गर्म होता है ना, हमारा वातावरण जो गर्म होता है, वो सूरज से आने वाली रोशनी से गर्म नहीं होता है। गर्म किससे होता है? टेरेस्ट्रियल एनर्जी से ना। टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या? जो पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा है उससे गर्म होता है ना। हमारा वायुमंडल सतह से वायुमंडल की ओर गर्म होता है, ठीक ना। तो देखिएगा कि जो ये बातें हैं ये गलत इस सेंस में भी है कि अपर क्लाउड जो होता है वो थिक क्लाउड होता भी नहीं है। होता है क्या? साइरस तो होता ही नहीं है। साइरस जो इतनी सूरज की रोशनी को रोकता ही नहीं है। दूसरा चीज, हमारा पृथ्वी जो गर्म होता है वो सूरज की रोशनी से तो गर्म होता नहीं है। गर्म किससे होता है? किस एनर्जी से? बताइए। टेरेस्ट्रियल एनर्जी से। तो सेकंड गलत सही हुआ ना। Low cloud has high absorption of infrared radiation coming from the Earth's surface and thus causing a warming effect. क्लियर है? ओके ना? किसी का स्पीकर ऑन है जिसके कारण ना ये शायद वाइब्रेट ये हो रहा है, इको हो रहा है ना? इको आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? अब ये क्वेश्चन बताओ, मैप बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी कराया है, थोड़े दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले ही कराया है। इसे हमने पढ़ाया है। अब इसे हम बताइए कि ये अर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान, ये है टर्किश स्टेट में। इसको हमने कराया नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं बताता हूँ। यहाँ पे एक 88 क्वेश्चन है, बताइए। अनातोलिया, अम्हारा, क्यूबा डिलागो और कैंटोलिना, इसमें से कितना चीज आता है आपको? इसमें से किस इसमें से क्लास नोट से आपको जो कल परसों पढ़ा होगा, जिसे टर्की हमने पढ़ा है, तो अनातोलिया आता होगा, है ना? अनातोलिया किन दो पर्वतों के बीच है? हमने कल परसों पढ़ाया था। अनातोलिया टर्की का पठार है जो आपको। हाँ, टॉरस एंड पॉन्टिक, वेरी गुड, है ना? तो देखिएगा इंटर माउंटेन प्लेटूज है। ऐसे देखिएगा, अम्हारा जो एरिया है वो इथोपिया का एरिया है, ईस्टर्न इथोपिया में एक रीजन है। क्यूबा डेलेगो, अब ये बताइए कि एरिया कहाँ है? क्यूबा डेलागो, देखिए ये दोनों का। हाँ, अच्छा, इसका मतलब आपने काम किया है, इस पे देखा है, सही देखा है आपने, काम किया है या आपने सर्च आउट किया है, सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात। तो इसमें ये दोनों नहीं होगा, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट होगा। बट ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों को बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि रीजन का एरिया उतना डिटेल नहीं पढ़े होंगे, है ना? बात सही है कि नहीं? ये एरिया उतना डिटेल से नहीं किया होगा बच्चों ने। ओके, क्वेश्चन संख्या, सभी क्वेश्चन हमने मार्क किए होंगे। 88, इस एरिया के क्वेश्चन नहीं हुए हैं। गुजरात कोस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब तो इन्वायरमेंट का बना लीजिएगा। ये बताइए तो, ये भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग से है, जो क्वेश्चन नंबर 70,
70। ये है घाट प्रभा, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथन। घाट प्रभा, इंदिरा सागर, गांधी सागर और मैथन। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, आप देखिएगा कि आपको डीएवी प्रोजेक्ट है ना, उसमें देखिएगा मैथन, कुनार, पंचेत, तिलैया, है ना। हमने हमें डीवीसी प्रोजेक्ट पढ़ाया होगा, तो ये 4 डैम पढ़ाया होगा या कहीं देखा होगा नोट्स में कि वहां पे 4 मेजर डैम्स हमने पढ़ाए हैं, मैथन, तिलैया, कुनार और पंचेत। अगर डीवीसी प्रोजेक्ट का ये याद है तो ये छत्तीसगढ़ तो हो नहीं सकता ना। ये क्या हुआ, गलत हो गया। उसके बाद इंदिरा सागर जो है वो एमपी में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक ना। तो ये 2 करेक्ट हो गया। घाट प्रभा तेलंगाना में हो गया, और गांधी सागर तो सब जानते हैं, हमने नोट्स में भी लिखाया होगा, आपने देखा होगा, चंबल प्रोजेक्ट का हिस्सा है ना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, देखो इस बार का इनोवेशन आप बड़ी अच्छा लग रहा है। ये क्या हुआ, 2 पेयर्स करेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए कि ये क्वेश्चन में दिखाता हूं, ये एरिया है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो है उसकी सीमा को पूछा हुआ है। अफगानिस्तान सीमा हमने कल परसों जो है आ, वेस्ट एशिया के मैप पढ़ाए हैं, और उसमें देखिएगा कि जो एरिया है, इससे ऊपर के एरिया में होगा। हाँ, ये आ गया, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है मैपिंग से। ये दोनों क्वेश्चन बताता हूँ एज अ वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम मैपिंग सेक्शन। देखिए एरिया है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर किन किन देशों से जुड़ता है, या किन देशों से लगा हुआ है। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिएगा जितनी जितनी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो आपको हर एक वर्ष सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन नजर आएगा, या 2 वर्षों पे सेंट्रल एशिया का ये जंबल जो है हमेशा पूछ देता है, या फिर वेस्ट एशिया का जंबल पूछ देता है। इसमें बताइए अफगानिस्तान का बॉर्डर में कौन नहीं हो सकता है, इलिमिनेशन करना है। अब एक चीज बताइए, हमने जो मैपिंग पढ़ाया है उसमें अजरबैजान और अर्मीनिया, ये सारे किस हिस्से का कंट्री आता है, किस स्टेट का। उसको हमने लिखा है कौ, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जब देखिए वो कॉकेसस स्टेट है तो अफगानिस्तान के पास होने की संभावना नहीं है, तो इसमें देखिएगा अजरबैजान को हटा देना बड़ी इजी है। अब इसमें से हमारे पास बच गया ये, तो किर्गिस्तान को हटा दीजिए। हमने एक चीज बताया था, इंडिया का जो सबसे क्लोज नेबर है वो ताजिकिस्तान है, तो अफगानिस्तान का भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन में किर्गिस्तान को हटा दीजिए तो करेक्ट हो जाएगा, 3 4 5, करेक्ट ना। हाँ, तो देखिएगा दूसरी चीज जो मैं आगे के लिए बताता हूँ, जो हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो क्वेश्चन जो बन रहा है यूपीएससी का और अलग जगहों पर भी, जो उसमें जोड़ रहे हैं, जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपकी जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज करंट का हिस्सा वो जुड़ना चाहिए। देखिए अफ्रीका जो हमने पढ़ाया तो इन लेक को पढ़ाया पढ़ाया ना, विक्टोरिया लेक पढ़ाया, वोल्टा लेक पढ़ाया। अफ्रीका के कंट्रीज में अगर हमने इस क्लास में अफ्रीका हमने नहीं भी पूरा कराया तो यूट्यूब पे देखा होगा, अफ्रीकन कंट्रीज में हमने गोल्ड कोस्ट में वोल्टा लेक पढ़ाया हुआ है। अब विक्टोरिया लेक हमने पढ़ाया है बिग गेम कंट्रीज के एरिया में। अब ये लेक में लेक फ्यूगबीमा, ये जो है फ्यूगबीना जो है वो आपके न्यूज में रहा, सितंबर अक्टूबर में देखिएगा ये न्यूज में रहा, लेक फ्यूगबिन। ये न्यूज में रहा कि जो सहारा का एरिया है ना, सहारा कंट्री हमने पढ़ाया हुआ है,
सहारा के पश्चिम में एक माली देश है, वहां पे कंट्री में ये लेक ड्राई हो रहा है, लार्ज लेक था बट ड्राई हो रहा है। उस न्यूज को करंट अफेयर से जोड़ के इसको पूछ दिया, राइट ना। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपने ट्रेडिशनल बहुत पढ़ा भी हुआ है, तो करंट का अगर कोई इशूज लेक्स आपके न्यूज में रहा है तो गलती हो जाएगा, है ना। तो जरूरी ये है, मैंने हमेशा कहा, पिछले 2 क्लास में भी कहा कि जरूरी ये है कि हम करेंट के क्वेश्चन को मैप से जोड़ के पढ़ें तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखिए यूपीएससी का ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन और आपको करेंट एरियाज दोनों कवर हो जाता है तो 100% क्वेश्चन बनेगा। और इसमें देखिएगा जो 18 क्वेश्चन है उसमें से मेजर क्वेश्चन करीब 15 क्वेश्चन कहिएगा वो आपको रीजनल एरिया से, लोकेशन एरिया से है या नहीं। इसमें जितने क्वेश्चन देखिएगा इंडिया रीजन एंड वर्ल्ड रीजन से है। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्लाइमेट का देख रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं है भी तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस बैच में दिखाने का अर्थ ये था कि आपको जो मैं मैप करा रहा हूँ उस मैप को सीरियसली करना है, और जब कभी जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष का जो करेंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो लोकेशन आपको मैगजीन्स में दिखाई दे रहा है, न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा है, उसको मार्क कर लीजिए कि ये रिलेवेंट एरिया है, तो आपके सभी क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। सही है नहीं? अप्रोच क्या होना चाहिए?